हेलो साथियों, आज हम बातचीत करेंगे सीईटी में हू छपने वाले प्रश्नों के ऊपर। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर चाहिए, आपका किसी भी शिफ्ट के अंदर एग्जाम क्यों ना हो, इस एक वीडियो के अंदर आपको कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस का बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। मैंने पिछली बार भी 2 से 3 वीडियो बनाई थी ओनली फॉर सीईटी एग्जाम से पूर्व, और उस टाइम भी पिछली बार जो बोला वही हुआ, और अब की बार भी होगा, डेफिनेटली होगा। रट लो रट लो। आरएसएसपी के सबसे लोकप्रिय क्वेश्चन की मैं बातचीत कर रहा हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सन 1800 ईस्वी में वे कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन जेम्स रिजू, सेकंड ऑप्शन जेम्स टोड, थर्ड जॉर्ज थॉम्स, जॉर्ज क्लोनी, फोर्थ। कौन सा राइट आंसर है? यदि आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखिएगा। इसका राइट आंसर होगा बी, जॉर्ज थॉम्स के अंदर। कब दिया था? 1800 ईस्वी के अंदर। अब इसमें से 3 क्वेश्चंस जो हर एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं, ये नामकरण से संबंधित। पहला पूछा जाता है मरुकांतर, मरुकांतार। मरुकांतार किसने दिया था? महर्षि वाल्मीकि ने दिया था, वाल्मीकि ने दिया था, विशेष रूप से ध्यान रखना। दूसरा कि राजपुताना, राजपुताना मैंने अभी बताया, राजपुताना शब्द किसने दिया था? जॉर्ज थॉम्स ने दिया था। अब बातचीत करते हैं कि राजस्थान शब्द किसने दिया, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। राजस्थान किसने दिया था? राजस्थान बोल दो या राजस्थान ये बोल दो, दोनों सेम ये दोनों नामकरण किसने दिए थे? वो दिए थे आपके कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों। कब दिए थे? 1829 ईस्वी के अंदर जेम्स टोड ने दिए थे दोस्तों। विशेष रूप से ध्यान रखना इन 4 प्रश्नों की। एक क्वेश्चन आपको ये सीईटी एग्जाम के अंदर किसी भी शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम क्यों ना हो, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत का प्रथम आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड सिटी नगर बना है? ये क्वेश्चन आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अति महत्वपूर्ण है। रामसर साइट हो गया, आर्द्रभूमि हो गया, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हर बार पुटअप करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंदौर है, उदयपुर है, शिलोंग है या भोपाल है? इसका राइट आंसर होने वाला है सी, उदयपुर। उदयपुर इसका राइट आंसर है। विशेष रूप से ध्यान रखना, ना कि यहाँ पे इंदौर है, उदयपुर इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपने कई बार यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एग्जाम दिया है तो कई सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होने वाला है स्वाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया था? 1799 ईस्वी के अंदर। विशेष रूप से ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, हालांकि ये क्वेश्चन इजी है, सभी को आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो हाल ही के अंदर दोस्तों एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन कि उस सुप्रसिद्ध मांड गायकी का नाम बताइए जिसने कि गीत केसरिया बालम आओ निम पधारो मारे देश का अमरत्व प्रदान किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। इसका राइट आंसर होगा अल्लाह जिला भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लो रट लो। अभ्यर्थी 2 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज होते हैं, या तो गौरी देवी के ऑप्शन पर टिक करते हैं या अल्लाह जिला भाई पर। याद रखना ये इसका ऑप्शन राइट नहीं है, अल्लाह जिला भाई है। नाम बड़ा केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये भी लंबा है, तो इसका ये अमरत्व प्रदान किसने किया था? लंबा नाम वाला यानी अल्लाह जिला भाई। ये याद रखने की ट्रिक है यदि आपको कंफ्यूज हो रहा है तो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस किले के बारे में कहा गया है कि ये एक बख्तरबंद किला है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आ चुका है। विद्यार्थी गलती कहाँ पे करते हैं? वो रणथंभौर और इस तारागढ़ के अंदर कंफ्यूज होते हैं। सिवाना कभी नहीं करेंगे, नाहरगढ़ कभी नहीं करेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला रणथंभौर। बख्तरबंद किला कौन सा है? रणथंभौर, याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अणुवर्त आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसके अंदर भी अभ्यर्थी 2 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। वो आपका विवेकानंद नहीं करेंगे, केशव चंद्र सेन नहीं करेंगे, दयानंद सरस्वती और आचार्य तुलसी से, इन 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे। लेकिन ध्यान रखना इसका राइट आंसर आपका होने वाला है आचार्य तुलसी, ना कि दयानंद सरस्वती। विशेष रूप से ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखिएगा अगले क्वेश्चन का। ये भी ट्रेडिशनल एक मान सकते हो इसको, यानी बार बार ये एक प्रकार से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड रिको से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछता रहता है। ये प्रश्न
यदि मैं बातचीत करूं इन टोटल प्रश्नों में से सबसे महत्वपूर्ण यदि प्रश्न की बातचीत करें जो डेफिनेटली आता रहता है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका यदि आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखिएगा। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रिको ने निम्नलिखित में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया है? आप सभी को चित्र से पता होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? जयपुर कभी नहीं होगा एग्रो फूड के पार्क। ध्यान रखना, जयपुर पर टिक करते हैं अधिकतर अभ्यर्थी। जयपुर नहीं है, चूरू भी नहीं है, उदयपुर नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कोटा। अब मैं आपको इसका थोड़ा बहुत विस्तृत रूप बता दूं। 4 एग्रो फूड पार्क बनाए गए हैं रिको के द्वारा। पहला कहाँ पे बनाया गया? तो रानपुर। रानपुर कहाँ पे? कोटा। ध्यान रखना। दूसरा कहाँ बनाया गया? बोरानाडा। बोरानाडा आप सभी को चित्र से पता होगा कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। और तीसरा एग्रो फ्रूट पार्क है वो है उद्योग विहार। उद्योग विहार कहाँ पे है? श्री गंगानगर। कहाँ पे है? श्री गंगानगर के अंदर दोस्तों है। और चौथा है आपका अलवर। विशेष रूप से ध्यान रखना, अलवर है चौथा। चौथा कहाँ पे है? अलवर। और पांचों जो प्रस्तावित है अभी बना नहीं है। यदि आपके क्वेश्चंस आ जाता है कि कितने एग्रो फूड पार्क है तो आपको राइट करना है 4 ही है। कौन सा है? पहला मैंने आपको बता दिया। पहला है आपका रानपुर कोटा, दूसरा कौन सा है? बोरानाडा जोधपुर, तीसरा कौन सा? उद्योग विहार गंगानगर, और चौथा है आपका अलवर के अंदर। पांचवा प्रस्तावित है कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर, निजी क्षेत्र के अंदर दोस्तों बनेगा। अगला क्वेश्चन, हिमालय के किस भाग में केरवा भू आकृति मिलती है? ये भी क्वेश्चन कुछ दिन पहले दोस्तों कोई एग्जाम हुआ था, हालांकि छात्रावास अधीक्षक का है या एलडीसी का मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन देखने को मिला। आने वाले एग्जाम के अंदर सीईटी के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। केरवा भू आकृति मिलती है, इसका राइट आंसर होने वाला कश्मीर हिमालय के अंदर केरवा भू आकृति मिलती है दोस्तों। ध्यान रखना विशेष रूप से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आने की संभावना भी बढ़ रही है धीरे धीरे। किसानों पर चंवरी कर किसने अध्यारोपित किया था? ध्यान रखना, चंवरी कर किस किसान आंदोलन से संबंधित था? बिजोलिया से था। ये भी आपको याद रखना है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राव करण सिंह। विशेष रूप से ध्यान रखना, 9 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चंवरी कर करण सिंह के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है? गुर्दा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल राइट है। बम नृत्य इंपॉर्टेंट कहाँ पे किया जाता है? अलवर भरतपुर के अंदर। नई फसल आने पर फाल्गुन मास के अवसर पर, होली के अवसर पर यह किया जाता है। बम नृत्य याद रखना, अलवर भरतपुर। कई बार इसको बम रसिया भी बोल दिया जाता है, सेम ही बात है। अलवर और भरतपुर के अंदर ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगला सी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है कि वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वालर नृत्य शैली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था? नहीं, वालर नृत्य यूनेस्को की धरोहर में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा गलत होगा? ये सी नंबर नहीं है। चौथा क्या है? जसनाती पथ का अग्नि नृत्य बीकानेर के कतियासर गांव में उत्पन्न हुआ, बिल्कुल राइट है। तो इसका कौन सा आंसर राइट है? यानी सी इसका आंसर राइट है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हालांकि 2022 के अंदर ये पात्रता के अंदर भी आया, मेंस के अंदर आई थिंक आया होगा, मुझे जहाँ तक याद है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुई? अब की बार ये क्वेश्चन छात्रावास अधीक्षक या एलडीसी किसी एक एग्जाम के अंदर ये फिर रिपीट हुआ है। अब की बार सीईटी के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि सीईटी का सिलेबस भी बहुत विस्तृत है। इंडिया लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें करंट के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका 2015। विशेष रूप से ध्यान रखना, 2014 इसका राइट आंसर नहीं होगा, 2015 होगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? यदि आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूजेबल भी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होने वाला है जोधपुर। हनुमानगढ़ था, गंगानगर था, बीकानेर था। प्रथम चरण के अंदर जोधपुर नहीं था। अगला क्वेश्चन ये भी कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है। कई बार विद्यार्थियों को इसके अंदर दुविधा आ जाती है, कन्फ्यूज बढ़ जाता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता? असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है या नहीं है? नहीं है। बांग्लादेश को मणिपुर पसंद नहीं है, मणिपुर को बांग्लादेश पसंद नहीं है, ये याद रखना है आपको। ये कंफ्यूज करता है, पूर्वी जो राज्य है ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, असम मेघालय मिजोरम बांग्लादेश की सीमा के साथ।
इसमें आपको याद रखना है मेघालय है, त्रिपुरा है, असम में कौन सा नहीं है, मणिपुर नहीं है, यानी मणिपुर को बांग्लादेश पसंद नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब साइंस के 2 क्वेश्चंस के ऊपर बातचीत करूंगा। प्रोपेनॉल है, एल्केन है, एल्डिहाइड है, एल्काइन है, एल्कोहल है। विशेष रूप से ध्यान रखना जिसके अंत के अंदर ओल आता है वो एल्कोहल होता है। ओल किसके अंदर है, एल्कोहल के अंदर है। तो प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, ये क्या है, एल्कोहल है। विशेष रूप से याद रखना जिसके अंत में ओल लगता है इसमें भी ओल है, नॉल यानी ओल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रिपीटेबल क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन फैराडे के नियम का उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 2 है, एक तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के अंदर कौन चेंज करता है, वो है विद्युत मोटर, यानी इलेक्ट्रॉनिक मोटर। विद्युत मोटर किसको करती है? याद रखने की इसमें ट्रिक यही है, मैं आपको बता दूं। पहला शब्द विद्युत से यांत्रिक, तो इसकी क्या है, विद्युत मोटर है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो है जनरेटर यानी डायनेमा। विशेष रूप से ध्यान रखना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है तो वो क्या होगा, जनरेटर होगा, डायनेमा होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर। आई थिंक आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखिएगा ताकि मैं ऐसे ही प्रश्न वापस आपको बता सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।